करण पिशाचनी एक ऐसी अनसुनी अनकही दास्तां जो लोग नहीं जानते लेकिन लोगों को पता है कि हाँ कुछ होता है ऐसा। तो ये मैंने खुद किया है तो मुझे एक पूरा एक्सपीरियंस है और मैं बताने जा रहा हूँ आज अपनी खुद बीती दास्तां। करण पिशाचनी जो है इसे चार रूपों में आप हासिल कर सकते हो। एक तो दोस्त के रूप में होती है, दूसरी होती है प्रेमिका के रूप में, तीसरी माँ के रूप में, चौथी बहन के रूप में। इसमें लेकिन सबसे मेन रोल जो प्ले करती है वो होती है तुम्हारा प्रेमिका के रूप में। तो जब मैंने उसको प्रेमिका के रूप में याद किया, मैंने उसकी एक किताब होती है वो पढ़ी, तो वो मेरे सामने आ गई। इस प्रेमिका के रूप का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कि अगर वो एक बार तुमसे मिल जाती है और ना चाहते हुए भी तुम उसको दूर नहीं कर सकते। पर फिर मैंने जो किया वो मेरे को आज भी दहला देता है, मेरे को डरा देता है जो मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने उसको बुलाया तो वो मेरे सामने आ गई। पर उसके रूल्स होते हैं, एक यही रूल है कि अगर वो एक बार आ गई तो तुम कहीं और शादी नहीं कर सकते। दूसरा रूल बहुत ज्यादा वो है कि वो तुम्हें हर एक खुशी देगी, पर तुम उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। तुम्हें पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, एक एक चीज थाली में परोस के देगी। तुम कहोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ, पर यही एक उसका मेन वो है कि तुम किसी से बयान नहीं कर सकते, ना उसके बारे में किसी को बता सकते। यदि तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। एक रात की बात थी, पूर्णिमा की रात थी। मैं किताब लेकर बैठ गया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके कुछ मंत्र थे, उनको मैंने ग्रहण किया और मैंने काफी अच्छे से उसको याद किया। जब मैंने उसको याद किया तो वो मेरे सामने आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उसको देखने के बाद दुनिया ही भूल गया कि हाँ, दुनिया में और लोग भी होते हैं। तो जब मुझे उस स्टील की इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा जरूरी है, मैंने उससे पूछा। उसने वो बहुत सुंदर थी, उसकी बहुत प्यारी आवाज थी। और उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम कभी किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे और तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कहा अरे ये तो कोई बात नहीं होगी, तुम मेरी जान ले लोगी, ऐसे क्यों ले लोगी? उसने कहा नहीं, मेरा यही नियम है। मैंने उससे कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो तुम चली जाओ। उसने कहा मैं एक बार आ जाती हूँ तो जाए मतलब बिना खून पिए या फिर जान लिए जा नहीं सकती। मैंने कहा अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं काफी ज्यादा डर गया, मैं उस पल सहम गया था। मेरे चारों तरफ पेड़ थे और अंधेरे में मैं बैठा था एक कैंडल जलाकर। वो मेरे जस्ट सामने खड़ी थी। उसका चेहरा काफी खूबसूरत था, पर खूबसूरती के चक्कर में जान थोड़ी दे सकते हैं हम। मैंने उससे कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जब उसने कहा ना ये क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने कहा क्योंकि मेरे को अपना जिंदगी में बहुत कुछ करना है, सफलता पानी है, पर ऐसे थोड़ी कि मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। उसने कहा तो तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप चली जाओ वापस। उसने कहा मैं वापस नहीं जा सकती, एक बार आ गई तो। जब उसने ये कहा कि मैं एक बार आ गई तो वापस नहीं जा सकती, मेरी रूह कांप गई और थम गई। मैंने कहा अब करना है तो करना क्या है, कैसे इससे बचा जाए? वो पल मुझे बार बार डरा रहा था, सहमा रहा था और मेरे अंदर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो मैं करूं क्या। मैंने उससे पूछा कोई और उपाय। उसको भी मैं काफी अच्छा लगा, वो मुझे देख के स्माइल किए जा रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको अपने साथ ही ले जाऊं। मैंने कहा ये देखो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे को प्लीज छोड़ दो। मैं सच बताऊं तो मैंने काफी रिक्वेस्ट की उससे। उसने कहा खून तो मैं जान बदले लेके रहूंगी, मतलब तुम्हारी जान मुझे चाहिए ही चाहिए, अर्थात मेरे को अपने साथ रखो। मैंने कहा देखो साथ तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। जैसे ही मैंने कहा साथ तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता, वो थोड़ी गुस्सा सी हो गई। कहती मुझे में क्या कमी है जो तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? मैंने कहा कमी तो आप में कुछ नहीं है, पर ये है ना कि आपके साथ मैं आगे नहीं जा सकता। जब मैंने उससे ये कहा तो उसने कहा तो बताओ क्या करना चाहते हो? मैंने कहा आप बताओ क्या कर सकते हैं। उसने कहा आज से लेकर ठीक 10 दिन बाद, जो पूर्णिमा के दिन होता है उससे 10 दिन बाद एक अच्छा अवसर आता है। मैंने कहा अच्छा, तो तब क्या करूं? तब तुम मेरी दोबारा से तपस्या करना और उस तपस्या में तुम यही कहना मुझसे कि मैं वापस चली जाऊं, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कहा मैं तो आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे डर लगता है। उसका यही मोटिव था कि मैं उसको अपने साथ रख लूं, उसकी खूबसूरती में फिदा हो जाऊं और उसको ना कभी भेजूं। मैं समझ गया था सब कुछ। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। वो रात काफी गंभीर रात थी। मैंने मैंने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और मैं वहां बैठा हुआ था।
मेरी मेरी जान पर जान आ चुकी थी, मैं पसीने में तर हो चुका था। उसके बाद जो मैंने करना चाहा, मैंने कहा यार करूँ तो मैं करूँ क्या, उससे कैसे बचूँ। मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हें खून चाहिए, उसने कहा हाँ खून चाहिए। मैंने छोटा सा मतलब चाकू था वो मैंने साइड में रख रखा था, उससे मैंने अपनी उंगली काटी और उसके ऊपर ऐसे छींटा मारा। वो एक साथ खुश सी हो गई। मैंने कहा आपने खून की बात की थी और खून मैंने दे दिया, अब यहाँ से आप चले जाओ, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। वो कहती है रिश्ता तो अभी बन चुका है। मैंने कहा कहाँ बना है, आप आए हो और मैं यहीं बैठा हूँ। फिर कुछ देर हमारी बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा। मैंने उससे पूछा भी कि आप ऐसे ही सब जगह करती हो। उसने बताया मेरे को कि हाँ, हमेशा मेरे अन्य बहुत सारे रूप हैं। मैं जिस चीज़ में जाऊँ उस चीज़ में रूप ले सकती हूँ। मैं दादी बन सकती हूँ, बहन बन सकती हूँ, दोस्त बन सकती हूँ और तुम्हारी हर खुशी पूरी कर सकती हूँ। मैंने कहा दोस्त का क्या है? कहती है नियम यही होगा कि मैं दोस्त बनी तो कोई दूसरा दोस्त नहीं बनेगा, मैं बहन बनी तो कोई दूसरी बहन नहीं बनेगी, बनी तो मरेगी। मैंने कहा तुम मुझे छोड़ दो। और मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो मुझे जब ये लगा कि हाँ ये मुझे छोड़ सकती है, वो मेरी बातों में आ चुकी थी, मैंने उसको अपनी बातों में डाल दिया था। जब मैंने उसको अपनी बातों में डाल दिया तो मुझे लगा अब तो बचना आसान हो गया है। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो और प्लीज़ तुम चली जाओ। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैंने खून उसको दे दिया था। तो वो खून की उसकी जो हवस थी ना वो मिट चुकी थी। उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, और उस कारण वो वहां से चली गई। और मैं पूरी रात नहीं सोया, अगली रात भी नहीं सोया। मैं हमेशा खिड़की की तरफ देखता रहता कहीं वो खड़ी तो नहीं है। ऐसे करके कुछ दिन बीते, फिर वो मेरे दिमाग से जाने लगी और आज मैं उसकी सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ। तो आप भी कभी ऐसा कुछ ना करें कि वो आ जाए, और अगर वो आ गई तो वो वापस नहीं जाती। नामुमकिन जैसा है, मेरे हाथों से तो वो चली गई, पर क्या पता आपके हाथों ना जाए। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा सेफ रहे, सतर्क रहे, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, मेहनत करें और पाएं जो तुम्हें चाहिए। बाकी शेर ही का दावा।